नमस्कार दोस्तों, अनमोल इंस्पायर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते? अलार्म बजता है, बंद कर देते हैं, फिर नींद आ जाती है, मन में आता है कि कल से 4 बजे उठेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, सुबह 4 बजे उठना कोई साधारण बात नहीं है। ये सिर्फ समय नहीं बदलता, यह जीवन बदल देता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे महान संत, युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का साफ कहना था, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन की शुरुआत करता है, वो जीवन में कभी कमजोर नहीं रहता। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त यानी सूरज निकलने से पहले का समय लगभग सुबह 4 बजे। ये वो समय होता है जब पूरी प्रकृति शांत होती है, हवा शुद्ध होती है, वातावरण सकारात्मक होता है और हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं? रात को देर तक मोबाइल चलाना, रील देखते रहना, बिना जरूरत टीवी देखना और फिर सुबह उठने में परेशानी। हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है दोस्तों, हमारे पास अनुशासन नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन सोचिए, अगर हम उठ ही नहीं पा रहे तो जागेंगे कैसे और लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? दोस्तों, दुनिया के जितने भी सफल लोग हुए हैं, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे विवेकानंद जी हो, सभी की एक आदत समान थी, सुबह जल्दी उठना। क्योंकि सुबह का समय आत्मनिर्माण का समय होता है। सुबह का समय खुद से मिलने का समय होता है। सुबह का समय अपने सपनों पर काम करने का समय होता है। जब बाकी दुनिया सो रही होती है, तब जो व्यक्ति जागता है वही इतिहास रचता है। दोस्तों, 4 बजे उठने से सिर्फ शरीर नहीं बदलता, सोच बदलती है, आदत बदलती है और धीरे धीरे पूरा जीवन बदल जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। और सुबह का समय वही समय होता है जब हम अपनी सोच को नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में अनुशासन आए, आत्मविश्वास बढ़े, आलस्य खत्म हो और भविष्य उज्जवल बने, तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार सुबह 4 बजे उठने के 5 सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके। ये तरीके सिर्फ आपको जल्दी उठना नहीं सिखाएंगे, ये आपको मजबूत इंसान बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं पहला सरल तरीका। सरल तरीका नंबर 1, रात को ही तय कर लो सुबह क्या करना है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जिसके पास लक्ष्य नहीं, उसके पास ऊर्जा भी नहीं रहती। अक्सर क्या होता है, हम रात को सोते समय बस यही सोचते हैं, कल उठेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि उठकर करेंगे क्या। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर सुबह आपके पास कोई मकसद नहीं होगा तो दिमाग बोलेगा, थोड़ी देर और सो लेते हैं। इसलिए विवेकानंद जी का तरीका था, सोने से पहले अगले दिन का लक्ष्य तय करो। जैसे सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करना है, 20 मिनट पढ़ाई करनी है, 15 मिनट वॉक करनी है, भगवान का नाम लेना है। जब आपका मन जानता है कि सुबह कुछ जरूरी काम है, तो शरीर अपने आप 4 बजे उठने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, याद रखिए, जिस सुबह का उद्देश्य होता है वही सुबह आपको बिस्तर से बाहर निकालती है। आज से ही ये आदत डालिए। रात को सोने से पहले खुद से कहिए, कल सुबह 4 बजे उठकर मुझे ये काम जरूर करना है। बार बार बोलिए, मन में बैठाइए। धीरे धीरे ये आपके अवचेतन मन में चला जाएगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब अलार्म से पहले ही आपकी आंख खुल जाएगी। क्योंकि लक्ष्य आपको जगा देता है दोस्तों, अलार्म नहीं। सरल तरीका नंबर 2, सोने से पहले मोबाइल को खुद से दूर रखो। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मोबाइल। रात को सोने जाते हैं, सोचते हैं सिर्फ 5 मिनट देखेंगे, लेकिन कब 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर देर से नींद आती है, सुबह 4 बजे उठने की ताकत ही नहीं बचती। दोस्तों, साफ बात है, जो व्यक्ति रात को मोबाइल जीत नहीं पाता, वो सुबह खुद को नहीं जगा सकता। इसलिए विवेकानंद जी के विचारों के अनुसार सोने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल बंद कर दीजिए।
फोन को तकिए के पास मत रखिए, कमरे के दूसरे कोने में रखिए, ताकि अलार्म बंद करने के लिए भी आपको उठना पड़े। ये छोटा सा नियम आपकी जिंदगी बदल सकता है। जब स्क्रीन से दूरी बनेगी तो नींद गहरी आएगी, और जब नींद गहरी आएगी तो सुबह 4 बजे उठना आसान हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, अनुशासन छोटी आदतों से बनता है। आज से तय कर लीजिए, रात को मोबाइल आपका मालिक नहीं होगा, आप मोबाइल के मालिक होंगे। सरल तरीका नंबर 3, सोने और उठने का समय फिक्स कर लो। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अक्सर हम क्या करते हैं, कभी रात 10 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, और सुबह चाहते हैं कि रोज 4 बजे उठ जाएं। दोस्तों, ये शरीर के साथ मजाक है। हमारा शरीर मशीन की तरह है, अगर रोज अलग समय पर सोओगे तो वो तय समय पर कैसे उठेगा। इसलिए विवेकानंद जी के विचारों से सीखिए, हर दिन एक ही समय पर सोना और एक ही समय पर उठना। भले ही शुरुआत में 4 बजे ना उठ पाओ, पहले 5 बजे उठो, फिर 4:30 और धीरे धीरे 4 बजे, लेकिन टाइम फिक्स होना चाहिए। शरीर को आदत डालने में करीब 21 दिन लगते हैं। अगर आप 21 दिन लगातार समय पर सोए और उठे तो आपका शरीर खुद आपको 4 बजे जगा देगा। दोस्तों, सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज की छोटी आदतों से बनती है। आज से ही तय कर लीजिए, रात 10 बजे बिस्तर पर होंगे और सुबह समय पर उठेंगे। यही अनुशासन आपको भीड़ से अलग बनाएगा। सरल तरीका नंबर 4, सोने से पहले खुद से संकल्प लो। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, संकल्प में शक्ति होती है। अक्सर हम सोचते हैं, कल से उठेंगे, कल से बदलेंगे, लेकिन सोचने और संकल्प लेने में बहुत फर्क होता है। संकल्प मतलब मन से लिया गया फैसला। रोज रात को सोने से पहले अपनी आंख बंद करिए और मन ही मन 3 बार बोलिए, मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा, मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा, मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा। धीरे बोलिए, पूरे विश्वास के साथ बोलिए। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन बहुत ताकतवर होता है। जो बात बार बार दोहराई जाती है वही सच बन जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। अगर आप रात को सोच लेकर सोएंगे कि मुझे सुबह उठना है, तो आपका मन खुद आपको जगा देगा। ये तरीका बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। आज से ही ये अभ्यास शुरू कर दीजिए। सोने से पहले संकल्प, सुबह उठते ही कर्म। यही सफलता का असली मंत्र है दोस्तों। सरल तरीका नंबर 5, सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ दो, सोचने का मौका मत दो। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, कमजोरी पाप है। सुबह अलार्म बजता है और हम क्या करते हैं, आंख खुलती है फिर बंद। सोचते हैं बस 5 मिनट और। यही 5 मिनट पूरे सपनों को खा जाता है। दोस्तों, याद रखिए, सुबह का सबसे बड़ा दुश्मन है सोचना। जैसे ही आंख खुले तुरंत उठ जाइए, चादर हटाइए, पैर जमीन पर रखिए और सीधे खड़े हो जाइए। कोई प्लान नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई दोबारा तकिया नहीं। विवेकानंद जी का जीवन देखिए, वे निर्णय लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते थे। आप भी यही अभ्यास करें। सुबह उठते ही मन बोलेगा, थोड़ा और सो लो, लेकिन उसी पल खुद से कहिए, उठो, जागो और आगे बढ़ो। दोस्तों, जीत उसी की होती है जो सुबह खुद पर जीत हासिल कर लेता है। अगर आप रोज ये एक आदत बना लें तो 4 बजे उठना आपकी पहचान बन जाएगी। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि सुबह 4 बजे उठना कोई जादू नहीं है। ये एक अभ्यास है, ये एक अनुशासन है, और सबसे बड़ी बात, ये खुद पर विजय पाने की शुरुआत है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, एक विचार उठाइए, उसे अपना जीवन बना लीजिए, उसी के बारे में सोचिए, उसी का सपना देखिए। अगर आपने आज ठान लिया कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तो समझिए आपने अपने भविष्य की पहली ईंट रख दी है। दोस्तों, याद रखिए, जो इंसान सुबह खुद से जीत जाता है, वो दिन में किसी से नहीं हारता। आज आप गरीब हो सकते हैं, आज आपके पास साधन कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अनुशासन आ गया, तो कल सब कुछ आपके पास होगा। सुबह 4 बजे उठना मतलब खुद को समय देना, अपने सपनों को समय देना और भगवान को धन्यवाद देने का समय देना। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, तब आप जाग रहे होते हैं, और वही फर्क आपको भीड़ से अलग बनाता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं था, ये वीडियो जीवन में उतारने के लिए था। आज रात सोने से पहले तय करिए, कल सुबह उठना है, मोबाइल दूर रखना है, लक्ष्य तय करना है और आलस्य को हराना है। अगर आपने ये कर लिया,
तो यकीन मानिए 6 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी प्रेरणा दे पाया हो तो एक छोटा सा काम जरूर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने किसी एक दोस्त को शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनमोल इंस्पायर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम बात करते हैं आत्मविश्वास की, अनुशासन की और एक मजबूत जीवन बनाने की। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, जब तक आप सीखना चाहते हैं तब तक अनमोल इंस्पायर आपके साथ रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपका दोस्त, आपका भाई से विदा लेता है। याद रखिए, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जय हिंद, जय भारत,